नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। इंसानियत और जुर्म का पुराना नाता है। हमारे चारों ओर फैला है जुर्म का मकड़ जाल। ऐसे में कौन कहां हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध के दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे, क्योंकि कहीं होता है रेप तो कहीं होती है लूट सरेआम। हो सकता है आपके शहर में वो अपराधी बेखौफ घूम रहा हो। इसलिए आपको सावधान करने के लिए हम लेकर आए हैं हर जुर्म की पूरी दास्तान। आपको दिखाएंगे अपराधी का चेहरा खूंखार, जिसने मचा रखा है हाहाकार। प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। एक ही परिवार के 5-5 जिंदगियां तबाह हो गई, या यूं कहें खत्म हो गई। सवाल ये उठता है, आखिरकार कौन है हत्यारा? किसने की हत्या? कब होगी उसकी गिरफ्तारी? आपको याद होगा कि 16 अप्रैल को इसी प्रयागराज में 5 लोगों की हत्या हुई थी। दिन था शनिवार। फिर शनिवार को 5 और लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। सवाल उठता है, आखिरकार ये क्या हो रहा है? अपराध और अपराधियों पर कैसे लगाम लगेगी? क्या अपराधी अब पुलिस को खुली चुनौती देने लगे हैं? अब जो भी हो, सवाल ये उठता है, कहां है आरोपी? किसने की हत्या? कब होगी उसकी गिरफ्तारी? एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या, मासूम को भी उतारा मौत के घाट। एक मासूम बच्ची जिंदा, हत्यारों ने कमरे में भी लगाई आग। ईंट पत्थरों से मार मार कर ली जान। वारदात के बाद मचा हाहाकार। रोते बिलखते इन लोगों का दर्द असहनीय है। दुख और दर्द से कराती इन महिलाओं के दर्द से पूरा प्रदेश हिल गया है। एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत ने प्रदेश भर के लोगों को हिलाकर रख दिया है। हर कोई यही जानना चाहता है, आखिरकार कौन है हत्यारा? किसने की इतनी निर्मम तरीके से हत्या? आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर प्रयागराज की है, जहां 5 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई, या यूं कहें 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। वारदात के बाद इलाके के साथ साथ पूरे प्रदेश में हाहाकार मच गया। आखिरकार 5-5 लोगों के कौन है हत्यारा? किसने की हत्या? थरवई थाना क्षेत्र के खेवराजपुर गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या के बारे में सुनकर लोग हैरान हैं, परेशान हैं। ग्रामीणों में दहशत है और पुलिस प्रशासन में हड़कंप है कि आखिरकार कौन है हत्यारा? किसने की हत्या? वारदात के बाद आरोपियों ने घर में आग भी लगा दी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ईंट पत्थर से मार मार कर बेरहमी से परिवार वालों को मौत की नींद सुला दिए गए। कौन है हत्यारा? किसने की हत्या? कब होगी गिरफ्तारी? बेखौफ हो गए हैं अपराधी। अपराधियों पर कैसे लगेगी लगाम? हम लोगों के घर से आने से पहले यहाँ पर आया तो यहाँ से लाश गायब हो चुकी थी। इसका मतलब है बगैर हम लोगों को सिग्नेचर या किसी सदस्य के बताए बिना लाश यहाँ से गायब होना, यह सरासर गलत है। हमारे परिवार के साथ नाइंसाफी हुआ। यहाँ पर मेरी सिस्टर, मेरे जीजा जी, उनके पिताजी, उनके माता जी, उनकी एक बहन और उनके 2 छोटी बेटी, सब 5 लोगों की हत्या हुई है। यहाँ पे पाया गया कि इस घर के मुखिया जो है राजकुमार की पत्नी, राजकुमार की बहू और उनकी 2 नतनियाँ
और राजकुमार की बेटी। तो कुल 5 लोग इसमें मृत थे। एक उनकी नातिन है या पोती जिसे कहें, वो 5 साल की है, वो जीवित है। इस प्रकार से 6 लोगों का ये जो यहाँ पे लोग रात में सो रहे थे, इनमें से 5 लोग मृत हैं। जो भी तहरीर देंगे तत्काल ही इसको मुकदमा में कन्वर्ट किया जाएगा, दर्ज किया जाएगा। पूरे प्रकरण में 7 टीमें बनाई गई हैं। 7 टीमों को अलग अलग काम दिए गए हैं। फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड ने भी सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। बॉडी का पोस्टमार्टम के बाद भी तमाम चीज़ें निकल के सामने आएंगी कि मृत्यु कैसे कार्य की गई। संगम नगरी प्रयागराज में हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। नवाबगंज थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के 5 लोगों की 16 अप्रैल की हुई सामूहिक हत्या के बाद एक बार फिर 5 हत्याओं ने संगम नगरी को दहला दिया है। थरवई थाना क्षेत्र के खेवराजपुर गांव में एक बार फिर से 5 लोगों की हत्या ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। एक परिवार रात को आराम से चैन की नींद सो गया। परिवार के सदस्यों को क्या पता था आज की रात कयामत की रात होगी। आज के रात के बाद ये लोग सुबह नहीं देख पाएंगे। सुबह होगी अपने तय समय पे होगी, लेकिन गांव में चीख पुकार, चित्कार, रोने और बिलखने की आवाज सुनाई देगी। सिर्फ एक बच्ची के अलावा परिवार में कोई नहीं बचा। आज की जो घटना है वह भी बड़ी निर्मम और बहुत बर्बर घटना है। मैं इस घटना के जो भी दोषी हैं पूरा भरोसा दिलाता हूं कि उनको खोज निकाला जाएगा और उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। जो इस दुखद घटना में हम सबको छोड़ के गए हैं उनको मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परिवार को सांत्वना देता हूं। और हम लोग कोशिश करेंगे, परिवार से मिलेंगे भी और इसका खुलासा भी होगा। मृतक परिवार में परिवार के मुखिया राजकुमार यादव उम्र करीब 55 साल, उनकी पत्नी कुसुम देवी, बेटी मनीषा, बहू सविता और 2 साल की मासूम पोती साक्षी की हत्या कर दी। परिवार के सभी सदस्य गर्मी के चलते आंगन में ही चारपाई पर सोए हुए थे। शव की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि आरोपियों ने ईंट पत्थर और डंडे से मारकर उनकी बेरहमी से हत्या की। इसके बाद घर के एक कमरे में आरोपियों ने आग लगा दी। एक ही परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, जिसमें एक 1.5 साल की मासूम बच्ची भी थी। हत्या किसने की, क्यों की, उसका क्या इरादा था, अभी फिलहाल पुलिस इस पे जांच कर रही है। लोग गर्मी के कारण बाहर सो रहे थे और ये वो चारपाई है जिसपे वो लोग लेटे हुए थे। आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर इस पे खून के धब्बे दिखाई दे रहे हैं। ये वो चारपाई है जिस पर वो सो रहे थे और उस पर हमला करके उन लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। एक 1.5 साल की मासूम बच्ची जिसका ना तो किसी से कोई दुश्मनी, ना किसी से कोई वैमनस, उसके बाद ये एक मासूम बच्ची है जो फिलहाल उन लोगों के साथ थी, लेकिन अभी जो है वो सुरक्षित है। यही एक मासूम बच्ची है जो उस परिवार में बची हुई है। बाकी 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। शक ये भी जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटना को भी अंजाम दिया गया है, क्योंकि उनके जो वस्त्र थे वो अस्त-व्यस्त दिख रहे थे, ऐसा परिजन फिलहाल कह रहे हैं। लेकिन ये भी चीजें जो हैं वो पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट हो पाएंगी कि क्या था। ये वो घर है, ये एक चारपाई ये है जिसपे वो जो है लोग परिजन यहाँ पर लेटे हुए थे जिनको मौत के घाट उतार दिया गया। अब इस तरीके की घटनाएं गंगा पार में इसके पहले भी कई बार हो चुकी हैं, लेकिन कई घटनाओं का अभी खुलासा नहीं हो सका है। कुछ खुलासे जरूर हुए हैं, उनको जेल भेजा गया है, लेकिन तमाम ऐसी घटनाएं हैं जिसमें सामूहिक हत्याएं हुई हैं, लेकिन अभी उनका खुलासा नहीं हो पाया है। एक और घटना को अंजाम दे दिया गया है जिसमें एक 1.5 साल की मासूम सहित 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। अब पुलिस इसमें कब खुलासा करेगी, कितनी जल्दी खुलासा करेगी और क्या वजह सामने आती है, ये देखने वाली बात होगी। संदीप तिवारी, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। एसएसपी के मुताबिक शव का पोस्टमार्टम डॉक्टरों के पैनल से कराया जाएगा और वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि फोरेंसिक एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड मौके पर जांच पड़ताल कर रहे हैं। मामले के खुलासे के लिए
7 टीमें गठित कर दी गई हैं। वहीं परिवार का बेटा सुशील भी पहुंच गया है। सुशील प्रयागराज में पान की दुकान लगाता है। उसने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी और बहन की रेप के बाद हत्या कर दी गई। इस मामले में एसएसपी का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। पुलिस को शुरुआती जांच पड़ताल में हत्या के कारणों का पता नहीं चला है, लेकिन पुलिस पुरानी रंजिश, जमीनी विवाद, अवैध संबंध समेत तमाम एंगल से मामले की जांच पड़ताल कर रही है। डीएम संजय खत्री के मुताबिक मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है और शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। प्रयागराज के थरवई थाना क्षेत्र के खेवराजपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। कारण अभी फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका कि आखिर किस कारण से ये हत्या की गई और कौन लोग थे। ये परिवार है, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस घर पर जहां पर इस हत्या को अंजाम दिया गया, जहां एक ही परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। लोग जब सो रहे थे उस दौरान भारी चीज से उनके सर पर वार करके उनको मौत के घाट उतारा गया। एक 5 वर्ष की बच्ची भी उस मृत लोगों में शामिल है। उसके माँ बाप, उसकी दादी सहित 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस समय पुलिस प्रशासन आप देख लीजिए यहाँ पर मौके पर मौजूद है। पुलिस प्रशासन लगातार इस पूरे प्रकरण का जांच कर रही है, लोगों से पूछताछ कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर उस पूरे प्रकरण में उन लोगों का किसी से कोई पुराना विवाद था या कोई जो है उनका कोई कुछ लेना देना था या क्या बात थी। इस वक्त मौके पे जो है यहाँ की विधायक मौजूद हैं गीता पासी जी, इनसे जानते ये जो हत्या हुई है अभी तक क्या पता चल रहा है कि क्या कारण है? अभी इसमें कोई कुछ खुलासा नहीं हुआ है। ये सुनाव विधानसभा में आए दिन मर्डर हो रहे हैं, या तो कोई ऑनर क्लीनिंग है या जो भी विवाद हो ये तो घर वालों के उससे ही पता चलेगा। लेकिन इसमें प्रशासन की लापरवाही इतनी है कि घर वालों के बिना सहमति से किसी के आए और बिना पंचनामा किए बॉडी को उठा ले। लगातार घर वाले भी इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि उनको सूचना भी नहीं दी गई है। उनका एक बेटा बाहर रहता था, उसको भी नहीं बताया गया। क्या ये तो घोर लापरवाही है शासन प्रशासन की। गंगापार में लगातार इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। अभी नवाबगंज में भी इस तरीके की घटना हुई थी, क्योंकि वो उसमें आत्महत्या और हत्या का प्रकरण है। लेकिन लगातार इस तरीके से क्या है, ये तो घोर प्रशासन की ही लापरवाही है। अगर जस्ट होता रहता। ये हमारे साथ में गीता पासी जो कि यहाँ की विधायक है सुराव विधानसभा की, उन्होंने बताया कि प्रशासन की लापरवाही है और ये गंगापार में कोई पहली घटना नहीं, इसके पहले भी कई बार इस तरीके की घटनाएं हो चुकी हैं और अब फिलहाल इस पूरे प्रकरण पे जांच के बाद ही जो भी स्थिति होगी वो स्पष्ट करने की बात कही जा रही है। संदीप तिवारी, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। ऐसे में सवाल उठता है, आखिरकार प्रयागराज में 16 अप्रैल के बाद एक बार फिर 5 लोगों की हत्या कैसे हो गई है? कैसे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहे हैं? कैसे बदमाश पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं? खैर, अब देखने वाली बात होगी पुलिस कब आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजती है। एटा में एक किडनी गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। ये गिरोह एक युवक को विशाखापट्टनम ले जाकर उसका किडनी 24 लाख रुपए में बेच दिया, लेकिन जब पैसों का भुगतान नहीं हुआ तो मामला उजागर हो गया। बताया जा रहा है कि इस आरोपी को लोगों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी। खबर तो यह भी है कि एक और किडनी बेचने वाले के लेकर पूरे मामले को लेकर सट्टा लगाया गया था, यानी 24 लाख रुपए से और ज्यादा अधिक पैसे में किडनी बेचने की बात कही गई थी। सवाल ये उठता है, आखिरकार किडनी गिरोह के पीछे का सरगना कौन है? कब होगी उसकी गिरफ्तारी? क्योंकि 2 आरोपी इतने बड़े वारदात को तो अंजाम नहीं दे सकते। देखिए एटा में किस तरीके से किडनी चोर गिरोह की वजह से मचा हाहाकार। सावधान, एटा में किडनी चोर, युवक का अपहरण कर निकलवाई किडनी, आरोपी को लोगों ने पकड़ा, पेड़ से बांधकर पीटा,
देर तक मार खाता रहा युवक, लेकिन कुछ नहीं बोला। दूसरी किडनी का भी किया जा रहा था सौदा। आपने फिल्मों में किडनी चोरी की बात सुनी होगी, लेकिन ये आज हम आपको हकीकत में दिखाएंगे और बताएंगे कैसे एटा में एक किडनी चोर पकड़ा गया है। इस शख्स को गौर से देखिए, ये देखने में जितना साधारण लग रहा है वो दरअसल ऐसा है नहीं। चलिए आपको पूरी कहानी तफ्तीश से बता देते हैं। एटा के एक युवक मानव अंग तस्करी करने वाले गिरोह के जाल में फंस गया। युवक को विशाखापट्टनम ले जाकर किडनी निकलवा ली गई, जिसका सौदा 24 लाख रुपए में हुआ था। रकम नहीं मिलने पर पूरे मामले का खुलासा हुआ। चौंकिए मत, ये सच है। मानव अंग तस्करी गिरोह एटा में सक्रिय है। शहर के मोहल्ला भागीपुर के रहने वाले युवक की किडनी का सौदा 24 लाख रुपए में किया गया था। विशाखापट्टनम ले जाकर उसकी किडनी निकलवा ली गई। बाद में रुपयों का भुगतान न होने पर मानव अंग तस्कर गिरोह का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शहर के भागीपुर का रहने वाला राजकुमार ने कोतवाली नगर में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि 23 फरवरी 2022 को उसका 23 साल का भाई किशन शहर के मोहल्ला श्याम नगर निवासी रॉकी उर्फ अश्विनी के साथ विशाखापट्टनम गया था। भाई के फेसबुक अकाउंट के जरिए से रॉकी द्वारा दिए गए नंबर पर किडनी बेचने की बात हुई थी। हाँ, अभी तक गायब था। मंगल को लाए, सोमवार को हमारे और वो इतवार को फोन आया, कुछ खबर लगाई थी हमने, तब इसको और पहुँचे। सोमवार की रात को पहुँचे। रात में कितना अपने हमने की छोटू कहाँ हो, तो हमने की मैं ऐसे बात है, मैं रूम पे हूँ, इसे रूम पे रखा था। उन लोगों ने बंदूक कर रखा। रूम कहाँ पर बताया था? रूम इसका है टेढ़ी पुलिया लखनऊ में। अच्छा, लखनऊ है इसका रूम। क्या मामला क्या हुआ था पूरा? मामला ये हुआ है, इसके साथ किडनी निकाल ली है। कौन लोग थे जिन्होंने निकाली है? ये था, इसका नाम है वो रॉकी। रॉकी है और इसके साथ और भी हैं, इसके साथ और तो ये कहाँ से आपको इसको उठाया था तुम्हारे भाई को? जे यहीं से एटा ही से उठाया है। किस जगह से? चीज नहीं मालूम किस जगह से उठाया है। तो 2 महीने से लगातार गायब था ये? बिल्कुल गायब था साहब, 2 महीने। कहाँ पर रखा है इन्होंने? ये हमें मिला लखनऊ मिला था। तो आपको कैसे पता चला कि किडनी गायब है? हमें साहब ऐसे हमने इसकी खोज खबर लगाई, थोड़ी हमने की खोज खबर लगाई, हम बैठे उठे ऐसे। किडनी का कैसे पता लगाया कि किडनी का? पता लगाया, कोतवाली गए तब पता लगाया मुझको। तो कोतवाली में क्या मतलब? कोतवाली में साहब सुनवाई नहीं, उन्होंने कह दी जा आप किडनी का मामला क्या जो था वो कैसे पता चला? किडनी कहाँ से कैसे गायब हुई है? आपको कैसे पता चला कि किडनी गायब हुई है? हमें ऐसा पता चला, इसने बताई थी छोटे वाले भाई ने हमारे। क्या बताया? क्या भाई के ऐसा बात है, मेरे संग में नहीं, इन लोगों ने घटना कर दी है। कैसे तो मेरी कब की घटना थी ये? ये नकलू की बात है। घटना क्या कब की थी ये? ये घटना ये मुझे नकलू से मालूम पड़ी है। कितना टाइम हो गया ये लाए? इसे तो 2 महीना हुए, जाए हुए 2 महीना हुए। घर से जाए हुए? हाँ, 2 महीना हुए हैं। तब हम आज गए तो कोतवाली, हमने कल वो भी आज बनवाई, तो आज गए कोतवाली। वो तो पुलिस दरोगा जी ने कह दी थी। किशन और रॉकी विशाखापट्टनम में श्रीलेखा लॉज में जाकर रुके, जहां 24 लाख रुपए में किडनी का सौदा हुआ था। विशाखापट्टनम में ही श्री दुर्गा अस्पताल में किशन की किडनी निकाली गई। भाई को 24 लाख रुपए का चेक लखनऊ स्थित SBI बैंक मोहनलालगंज का दिया गया। चेक लेकर किशन और रॉकी लखनऊ में बताए गए साथी शिवाजी शुक्ला के पास पहुंच गए। इसे देखकर शिवाजी शुक्ला ने सीधे ब्रांच से कैश कराने की बात कह दी, लेकिन चेक का भुगतान नहीं हुआ। तो आपको कहाँ रखा था फिर उन्होंने? पता नहीं, बहुत दूर लेकर रखा था, एक रूम में लेकर रखा था। नहीं, जब ले गए थे क्या नशा फसा किया था या वैसे ही? ये नशा नहीं, अरे सोचे कि और कमर के बल पर वीडियो लाई तुम्हारी? मेरी वीडियो भी इसके पास है। वीडियो बनाई कान पे लगा कर मेरी किडनी निकल चुकी है आपकी? किडनी भैया मुझे पता ही निकली कि निकाली है, पता नहीं भैया निकल गया। मालूम पड़ेगी तो निकाल लाइए, तो भाई चार दिन सुन रहता है पूरा एरिया, इतना ये पूरा सुन रहता है मेरे दर्द होता है चलने में। राजकुमार को चारबाग स्टेशन पर किशन मिला और रोने लगा। उससे पूछा तो पेट का निशान दिखाकर उसने पूरे मामले की जानकारी दी।
19 अप्रैल को उसे एटा लाया गया। 21 अप्रैल को तबीयत खराब होने पर उसका छोटा भाई बॉबी अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां प्रेम नगर चौराहे के पास रॉकी दिख गया। किशन के कहने पर उसे मोहल्ले के लोगों ने पकड़ लिया। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी रॉकी उर्फ अश्विनी से पूछताछ की। उसने गंगानगर निवासी साथी दीपक उपाध्याय का नाम बताया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पिताजी का नाम? अच्छा, क्या काम क्या करते हो तुम? मार्केटिंग। किसकी मार्केटिंग करते हो? फाइनेंशियल मार्केटिंग। अच्छा, इसका जो किडनी निकालने की बात कर रहे हैं, ये क्या है? एक विशाखापट्टनम में बात हुई। अच्छा, वहाँ से इसका पेमेंट नहीं हुआ। मैंने अपनी किडनी डोनेट की अपनी मर्जी से। अच्छा, अपनी मर्जी से किडनी डोनेट की है। अच्छा, आप इनके संपर्क में कैसे आए, कैसे जानते हो आप इनको? ये एक मार्केटिंग के हिसाब से मेरे मोहल्ले के मुताबिक मेरे को जानते हैं। अच्छा, तो ये यहाँ भगीपुर के हैं, तुम श्याम नगर के हो, तो कैसे कोई रिलेशन में है क्या? बिल्कुल नहीं, फिर ज़्यादा थोड़ी नहीं है। अच्छा, कितना पैसा मिल जाता है एक किडनी डोनेट करने पे? आपको क्या मिलता है? मेरे को इनने ये बोला कि 50,000 रुपये हम दे देंगे आपको जी। अच्छा, और जिसने जो किडनी निकलवा रहा है उसको क्या मिलेगा? मेरे को नहीं पता। 24 लाख रुपए में इनकी बात हुई। 24 लाख रुपए में बात हुई है। अच्छा, किडनी वहाँ कोई हॉस्पिटल है या किसी घर में कैसे निकालते हैं? ये तो मेरे को भी नहीं पता। ये गए, इनको सारा पता। तुम साथ नहीं गए? हाँ, लेकिन मैं उस समय नहीं था मौजूद। अच्छा, और तुम्हारे साथ और कौन कौन लोग हैं? तो मैं बता दूँ। अभी कौन कौन है, नाम बता दो ना उनके। मनोज। कहाँ का है मनोज? केरल का। अच्छा, और माधव, वो कहाँ का है? वो भी उधर साइड का है। अच्छा, और पुलिस के मुताबिक किशन गांधी मार्केट में टिक्की की रेहड़ी लगाता है। रॉकी का विशाखापट्टनम निवासी राजेश उर्फ प्रतीक नामक शख्स से फेसबुक पर संपर्क हुआ, जहां राजेश ने कहा कि यदि कोई किडनी बेचकर पैसा कमाना चाहे तो उससे संपर्क कर सकता है, जिस पर अश्विनी ने किशन सिंह से बात की। एक किडनी देने के एवज में 24 लाख रुपए के भुगतान की बात हुई। कप्तान साहब, एक मामला आया जिसमें एक युवक को जो है पेड़ से बांधकर पीटा और आरोप लगाया कि उसने जो है किडनैप करके ले गया और किडनी जो है निकलवा दी। पूरा मामला क्या है, सच्चाई क्या है इसमें? कल यानी 21 मार्च को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रांतर्गत ग्राम भगीपुर में एक व्यक्ति को पकड़कर और उसको बंधक बनाने का वीडियो वायरल हुआ। उस पर पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए मौके की जांच की गई, तो ज्ञात हुआ कि भगीपुर का एक युवक अपने साथी जो पड़ोस के मोहल्ले का रहने वाला था, उसके माध्यम से फेसबुक पर आने वाले विज्ञापन के आधार पर ऑनलाइन किडनी डोनेशन के एक ग्रुप को संपर्क किया। ये बात है फरवरी 2022 की, और 15 फरवरी 2022 के बाद फिर 23 फरवरी को यह जो पीड़ित है इसमें, जिसके किडनी का निकालना बताया गया है, वो विशाखापट्टनम से आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस से यहाँ से रिजर्वेशन जो हॉस्पिटल के लोगों द्वारा कराया गया उसके द्वारा वहाँ पर गया। वहाँ पर 10 दिन एक होटल में रुकने की बात अभी प्रकाश में आई है, और उस पर वहाँ से 24 लाख रुपए का एक चेक उसको दिया गया। चेक का पेमेंट नहीं हो पाया, पेमेंट है तो उसे लखनऊ बुलाया गया। लखनऊ में एक होटल में उसको 8 दिन रोका गया। तदोपरांत उसके साथी अश्विनी नामक जो इस केस में अभियुक्त है, जिसने फेसबुक पर ऑनलाइन उस तथाकथित किडनी निकालने वाले व्यक्ति से संपर्क किया था, उसको उन्होंने पकड़ने के बाद पुलिस के द्वारा पूछताछ की गई है, जिसमें उसकी भूमिका सहयोगी के रूप में पाई गई है। इसमें अब तक 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी
पुलिस के द्वारा कर ली गई है और घटना के प्रत्येक पहलू की गहराई से छानबीन की जा रही है। अच्छा, जिस बात पीड़ित कह रहा है कि पुलिस के पास गई तो पुलिस ने टरका दी, तो क्या पुलिस को इसकी जानकारी थी या नहीं, क्या? पुलिस के संज्ञान में यह तथ्य तब आया जब उसने अपने साथी अश्विनी से यह शिकायत की कि मेरे सीने में दर्द हो रहा है और तुम इसके लिए जिम्मेदार हो, इसलिए ले चल के मेरा इलाज कराओ। और यह पीड़ित के द्वारा ही फोन करने की बात बताई गई, जिसको पुलिस ने फोन कॉल रिकॉर्ड का विश्लेषण किया तो ये बात प्रमाणिक पाई गई। तो इस आधार पर पुलिस के संज्ञान में यह तथ्य आया और पुलिस ने अग्रिम कार्रवाई करते हुए इसमें अभियोग पंजीकृत किया। 2 अभियुक्तों जिन्होंने इसमें सहयोगी की भूमिका अदा की थी, अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। आगे की वैधानिक कार्यवाही। इस वारदात के बाद सवाल खड़ा होता है, आखिर लोग इतने शातिर कैसे हो गए? आपको भी सावधान रहने की जरूरत है, सजग रहने की जरूरत है, नहीं तो आपके साथ हो सकता है सबसे बड़ा गुनाह और आपका भी किडनी हो सकता है गायब। इसलिए पैसों के चक्कर में न पड़े। इंडिया न्यूज के लिए एटा से रविकांत शर्मा की रिपोर्ट। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, आपको बताना है समाज में किस तरीके से जराइम की काली कहानी बुनी जा रही है। फिर मिलेंगे कुछ और काली कहानियों के साथ, तब तक दीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।